गल सुन लो कि हाँ जी सारा नहीं मिस होया 5 मिनट का ही होया पुत मैं रिवाइज करन लगा आराम ना सुनो हाँ हाँ रिलैक्स हो कोई गल नहीं ऑनलाइन दे विच प्रॉब्लम आनी है सानू सब नु तो रिलैक्स होके सुनो पुत कुछ नहीं मिस होया दोबारा गल नू सुन लो देखो बेटा जदों असी मोर दैन 2 वैक्टर्स नू साइमल्टेनियसली ऐड करना then we will use polygon law of vectors addition ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਚਾਹੇ हेक्सागन है चाहे पेंटागन है चाहे हेप्टागन है ना ऑक्टागन है तो ये बेसिकली पॉलीगन्स ही है और वो थानू पता ही है ये इन्फॉर्मेशन तो थानू होनी चाहिए है कि पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स वो ट्राइंगल है और 4 साइड वाली रेक्टेंगल है एंड सो ऑन ਹੁਣ बेटा जो पॉलीगन है ये अकॉर्डिंगली कि अगर मान लो थोड़े कोल से there are 4 component vectors a vector b vector c vector d vector तो 4 polygon vector 4 component vectors है a b c d और तुसी उन्हां दा रिजल्टेंट निकालना है इन ए सिंगल स्टेप तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंगली तुसी डायग्राम कितना ड्रॉ करनी है बेटा कि फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर नु ड्रॉ करके जदों सेकंड कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ करना है ना तो सेकंड कंपोनेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट दे हेड ते होनी चाहिए और जदों तुसी थर्ड कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ करना तो थर्ड की टेल सेकंड दे हेड ते होनी चाहिए और जदों तुसी फोर्थ कंपोनेंट वेक्टर ड्रॉ करना तो फोर्थ की टेल सेकंड थर्ड दे हेड ते होनी चाहिए एंड सो ऑन और इस तरह करते करन नाल थोड़े सामने एक ओपन पॉलीगन बन जाएगी तो उस ओपन पॉलीगन की जी क्लोजिंग साइड है जी इतने तुहानू रेड साइड नज़र आ रही है तो तुसी की करना जदों 1 2 3 4 कंपोनेंट वेक्टर्स ड्रॉ हो गए है ना सेकंड दी टेल फर्स्ट दे हेड ते थर्ड दी टेल सेकंड दे हेड ते फोर्थ दी टेल थर्ड दे हेड ते तां जेडी ओपन पॉलीगन बनी तुहाडी आ जेडी ओपन पॉलीगन बन गई बेटा तो तुसी यदि क्लोजिंग साइड ड्रॉ करना पर ध्यान की रखना साइड ऑपोजिट ऑर्डर च होएगी तो आ कंपोनेंट वेक्टर सारे एंटी क्लॉकवाइज है जबकि रेड वाला क्लॉकवाइज ऑपोजिट ऑर्डर है तो ये वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मतलब है बेटा तो जो जो रिजल्टेंट वेक्टर है मतलब अगर थोड़े सामने एक पॉलीगन ड्रॉ की हुई है और उदी से 5 साइड्स है तो उस पॉलीगन दी अगर 5 साइड्स है और 5 साइड्स दे नाल बेटा 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उन्हां विचों अगर 4 वेक्टर सेम ऑर्डर च है तो एक वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है तो जो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर है ना वो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट होएगा ये है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगन लॉ पर इस गल नू प्रूव करन दे लई इहनू प्रूव करना बेटा हुण आपां है ना फॉर 3 मार्क्स ये क्वेश्चन पेपर च आएगा कि स्टेट एंड प्रूव पॉलीगन लॉ तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A B C D E तो इस पॉलीगन का नाम हो गया A B C D E और इन्हें नोट करो बेटा जो ए बी है साइड ए बी वेक्टर वो है बेसिकली ए वेक्टर और जो बी सी है और जो सी डी है
ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों सेम ऑर्डर च है और ये ग्रीन वाला वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है। तो ट्रायंगल लॉ दी स्टेटमेंट थानू पता ही है कि अगर ट्रायंगल दी तीन साइड्स तीन वेक्टर्स नु रिप्रेजेंट करन ਤਾਂ जो ऑपोजिट ऑर्डर वाली साइड है वो सेम ऑर्डर वाली साइड्स दा रिजल्टेंट होएगी। तो आ बेटा है लेट दिस वेक्टर बी r1 वेक्टर। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टेट एंड प्रूव कर रहे हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना बेटा यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। सब तो पहला केड़ी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल लॉ ਦੇ अकॉर्डिंगली r1 वेक्टर की है a plus b है बेटा नंबर 1। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना तो आ ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ACD। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बेटा आ ग्रीन कलर वाला r1 वेक्टर ਤੇ c वेक्टर सेम ऑर्डर ਚ है और आ ऑपोजिट ऑर्डर ਚ है। तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर और r1 वेक्टर a प्लस b है फ्रॉम इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1। अच्छा ਹੁਣ बेटा आ ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADE। ਹੁਣ बेटा r2 वेक्टर ते d वेक्टर सेम ऑर्डर और आ वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर है। अच्छा हम देखो ਹੁਣ r2 वेक्टर ते d वेक्टर सेम ऑर्डर च है और आ वाला जेड़ा रेड कलर दा वेक्टर है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ तो AE वेक्टर इज इक्वल टू r2 plus d। तो r2 दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 कितनी है a plus b plus c। यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन तो आपा r2 दी वैल्यू पुट की थी ना वाली बट हम बेटा इथे a b c d कौन है चार कंपोनेंट वेक्टर्स है और चारों का सम केदे बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर दे बराबर। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं a b c d दा रिजल्टेंट वेक्टर अगर आ रहा है तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर हेंस प्रूव। मतलब स्टेट एंड प्रूव दे अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव करता कि पॉलीगन दी जो ऑपोजिट ऑर्डर वाली साइड है ना क्लोजिंग साइड वो बेसिकली की है कंपोनेंट वेक्टर्स दा रिजल्टेंट है और ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ याद करने हैं और अप्लाई करने आने चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आना ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेट एंड प्रूव पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो इस तो ज़्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी साडे लिए बस इतनी ही रहनी है। बेसिकली असी ट्राइंगल और पॉलीगन की हेल्प नाल ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं ज़्यादातर वो नाल ही होने हैं। तो यदी लोड़ नहीं पैनी बट यदी लोड़ कितना पैनी है +1 दे विच क्वेश्चन आ सकता डेफिनेटली चांसेस पूरे है कि स्टेट एंड प्रूव पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन तो उत्थे जरूरत पेगी। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट बेटा है डाउट
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी भी लिख लो, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ बेटा कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मान लो तीन कंपोनेंट वेक्टर्स है ए बी सी, ਤੁਸੀਂ नो डाउट ਹੁਣ ਆਪਾਂ पॉलीगन लॉ पढ़ चुके हैं, ਤੁਸੀਂ बेटा ए बी सी अगर तीन कंपोनेंट वेक्टर्स है ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ए बी सी ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ए ਤੇ B ਨੂੰ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ, तो A और B ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ बेटा B और C ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ और B और C ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ A ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 7 ਹੈ 4 ਹੈ 3 ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 7 + 4 11 + 3 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 14 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ बेटा 4 + 7 3 7 7 + 7 कर दो ਤਾਂ ਵੀ आंसर 14 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पैना कि चाहे तुसी 7 और 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 11 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰੋ 14, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 और 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰੋ, और वो सेम चीज ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰਸ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। तो इस करके वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਮੀਨਸ कि तीन वैक्टर्स चों दो वैक्टर्स अगर तुसी ऐड करते हैं तो उन्होंने रिजल्टेंट च तीसरा वैक्टर ऐड कर लो, तो कोई भी दो वैक्टर्स नू ऐड करके उन्होंने रिजल्टेंट नू तीसरे नाल ऐड करोगे आंसर सेम ही रहेगा। तो ये नहीं सोचने की लोड़ कि तीन वैक्टर्स नू ऐड करन लगे पहला दो किहड़े ऐड करने हैं फिर किनू ऐड करना, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने वो जो थोड़ी टेंशन है उन्होंने रिलीव करता वा ना। हुण देखो ये पॉइंट बेटा प्रूव करना आ सकता है एग्जाम कि शो दैट वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव, और कल वाला भी आ सकता थानू एग्जाम च शो दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव दो वेक्टर्स दे नाल कंसर्न है ते तीन दा एसोसिएटिव दा तीन दे नाल कंसर्न है ना, ये याद रख लेना तुसी। तो हुण बेटा ये जो पॉइंट है इहनू प्रूव करने लई तुसी की करो, देखो तुसी ड्रॉ करो ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी सी। तो ए बी सी है तीन की है कंपोनेंट वेक्टर्स है, तो इन्हां दा बेटा रिजल्टेंट की आएगा आर, ये रिजल्टेंट आएगा आर। हुण मैं की करन लगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नू प्रूव करन लई सब तो पहला मैं पॉलीगन ड्रॉ कीती, तो पॉलीगन दी तीन साइड्स जेहड़ियां वा सेम ऑर्डर च है और एक ऑपोजिट ऑर्डर च, और ये कंपोनेंट वेक्टर्स है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हुण बेटा तुसी की करना, तो आप अपने वालों एरो मार्क कर देना, ये अपने वालों करना और मान लेना लेट दिस इज R1, इनको R1 कहता है, और इस पॉलीगन का कोई नाम रख लेना A B
ट्राइंगल चलो ACD, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा R1 एंड C सेम ऑर्डर है, R ऑपोजिट ऑर्डर है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस C, तो R इज इक्वल टू, इन मैं अलग करता जान के ब्रैकेट्स पा लिया नंबर 2, तो ताकि सानू पता लग जाए पहला इन्हां ऐड किया फिर C ऐड होया। ਹੁਣ बेटा ये तो हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ स्टेप लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला ये राइट साइड वाला आने ਲਈ पता की करना है ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ लेट ये अपने वालों ड्रॉ करता है ना अगेन इन ट्राइंगल, केडी ट्राइंगल बेटा ए बी डी, ए बी डी आ जो ट्राइंगल है ਇਹਦੇ ਚ ਆ वेक्टर पहला वेक्टर है a और दूसरा है r2, ये दोनों सेम ऑर्डर च है तो आ रिजल्टेंट है बेटा नंबर 3। ਹੁਣ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ट्राइंगल ਚਾਹਨਾ ਆ ਵਾਲੀ BCD, इस ट्राइंगल B वेक्टर C वेक्टर सेम ऑर्डर च R2 ऑपोजिट ऑर्डर, और आ R2 की वैल्यू इथे पुट कर देनी, इक्वेशन 3 becomes using equation 4, equation 3 becomes कितने बराबर R is equal to A plus from equations 2 and 5 r के बराबर होने करके लेफ्ट साइड होगी थोड़ी a plus b hence proved। तो बेटा जो वेक्टर्स एडिशन है दैट इज एसोसिएटिव, इस गल ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ और ये सारा ਟੈਕਨਿਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ट्रायंगल लॉ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ नो डाउट, बट ओवरऑल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ स्टेप्स याद ही रखने पैने हैं और इंपॉर्टेंट भी है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च आ सकता कि शो करो कि वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये प्रूव करो। ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च आ सकता कि वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये भी प्रूव करो। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली ਤੁਹਾਨੂੰ ये दोनों आर्टिकल्स तैयार करने पैणगे। तो ये तो बेटा है रिगार्डिंग वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव ते वैक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये दोनों प्रोसेस। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ कर लिया मैं रिकॉर्डिंग, बेटा मैं रिकॉर्ड कर लिया, मेरे पता लग गया, मैं करता रिकॉर्ड वो देख। हाँ जी बेटा ठीक है, चलो इनू एंड करके